हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर 9 डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये आपकी साइकोलॉजी की बुक का लास्ट चैप्टर है। देखो, पूरा चैप्टर मैं आपको एज पर एनसीईआरटी एक्सप्लेन करूंगी। स्टार्टिंग से एंड तक सारे टॉपिक मैं सीरीज के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगी जैसे आपकी बुक में दिए हैं। इसलिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, आपके सेकंड टर्म एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसलिए ये चैप्टर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स का। देखो, पिछले कुछ सालों से साइकोलॉजी की डिमांड एज अ प्रोफेशन हर फील्ड में ग्रो होती जा रही है। चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे आर्मी का फील्ड हो, स्पोर्ट्स का फील्ड हो, बिजनेस का फील्ड हो, मैनेजमेंट का फील्ड हो, हर फील्ड में साइकोलॉजी की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, आज के टाइम में इंडिविजुअल हर समय एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करता है। इस वजह से उसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फोबिया है, आइसोलेशन है। इस तरह के मेजर डिसऑर्डर्स वो एवरीडे लाइफ में फेस कर रहा है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो न्यूरोटिक बनता जा रहा है, वो इमोशनली अनस्टेबल हो रहा है, वो इम्पल्सिव हो रहा है, अग्रेसिव हो रहा है, और इस वजह से उसे अनइजीनेस फील होती है। इन सब डिसऑर्डर्स को क्योर करने के लिए उसे एक प्रॉपरली ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक ट्रेन्ड काउंसलर की रिक्वायरमेंट होती है जो उसके डिसऑर्डर को क्योर कर सके। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट कौन होता है। देखो, साइकोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है, ही हैज इंटरेस्ट इन पीपल, देयर एबिलिटीज एंड टेम्परामेंट। देखो, साइकोलॉजिस्ट ऐसा इंसान होता है जिसका इंटरेस्ट लोगों में होता है। यानी उसका मेन मोटिव क्या होता है कि वो लोगों को असिस्ट करता है, हेल्प करता है, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उन्हें फाइंड आउट करके देता है। दूसरा, वो उनकी एबिलिटीज को, उनके पोटेंशियल को, उनकी कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करने में उनकी हेल्प करता है। और तीसरा, वो उनके टेम्परामेंट को चेक करता है कि उन लोगों का कैसा नेचर है, कैसा उनका बिहेवियर है, उनका एटीट्यूड कैसा है, परसेप्शन कैसा है, वो ऑप्टिमिस्टिक है या फिर पेसिमिस्टिक, उनका आउटलुक कैसा है, वो किसी चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट को कंसिडर करते हैं या फिर वो नेगेटिव एस्पेक्ट को कंसिडर करते हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जिसका काम होता है लोगों की हेल्प करना, लोगों के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने में उनकी हेल्प करना, उनके डिसऑर्डर्स को क्योर करने में उनकी हेल्प करना, उनके एटीट्यूड को चेंज करने में उनकी हेल्प करना, वो होता है साइकोलॉजिस्ट। अब देखो, साइकोलॉजिस्ट में 3 क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है। पहली है क्लाइंट हिस्ट्री, दूसरी है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, और तीसरी है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। देखो, सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, क्लाइंट की हिस्ट्री को चेक करता है। क्लाइंट की हिस्ट्री में क्या आता है, उसका चाइल्डहुड बैकग्राउंड आता है और उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस आते हैं। यानी जब भी कोई क्लाइंट साइकोलॉजिस्ट के पास हेल्प के लिए जाता है तो सबसे पहले वो क्लाइंट की पास्ट हिस्ट्री को अपडेट करता है, उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में वो सारी नॉलेज एक्वायर करता है कि क्या उसका चाइल्डहुड पीरियड था, क्या उसके पास एक्सपीरियंसेस थे। इसके साथ साथ वो उसका सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट भी स्कैन करता है कि ये जो क्लाइंट है ये कैसी सोसाइटी से बिलोंग करता है, कैसे कल्चर से बिलोंग करता है, कैसे एनवायरनमेंट में ये रहता है, कैसे लोगों के साथ इसका मेलजोल होता है, कैसे लोगों के साथ इसका उठना बैठना है। तीसरा, वो उसकी पर्सनालिटी को एसेस करता है कि क्लाइंट का इंट्रोवर्ट परसेप्शन है या फिर एक्सट्रोवर्ट, क्लाइंट पॉजिटिव वे से हर चीज को परसीव करता है या नेगेटिव वे से उसका ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है या फिर पेसिमिस्टिक। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक साइकोलॉजिस्ट के लिए कि सबसे पहले वो क्लाइंट के बारे में स्टडी करे
कि क्लाइंट का कैसा बिहेवियर है, कैसी उसकी पर्सनालिटी है, कैसा उसका बैकग्राउंड है, कैसा उसका टेम्परामेंट है। इन सबको सबसे पहले वो स्टडी करे, बाद में उसके डिसऑर्डर को वो चेक करे। अगर वो पहले क्लाइंट के बारे में अच्छे से समझ जाएगा कि क्लाइंट का कैसा एटीट्यूड है, तो उसके डिसऑर्डर को रिजोल्व करने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये इम्पोर्टेंट होता है एक साइकोलॉजिस्ट के लिए कि उसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले वो क्लाइंट की हिस्ट्री को अच्छे से स्कैन कर सके, दूसरा वो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को स्कैन कर सके, और तीसरा वो क्लाइंट की पर्सनालिटी को अच्छे से जज कर सके कि क्लाइंट की कैसी पर्सनालिटी है। क्योंकि देखो, हर पर्सन की पर्सनालिटी एक दूसरे से वेरी करती है। हर इंसान का अलग अलग तरह का परसेप्शन होता है, एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है। किसी भी पर्सन की एक दूसरे के साथ कोई मैचिंग नहीं होती। तो यहाँ पर इन चीजों को स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी वो उसके डिसऑर्डर को इजीली ट्रीट कर पाएगा। अब देखो, इसमें नेक्स्ट टर्म आती है क्लाइंट। क्लाइंट कौन होता है? देखो, जो पर्सन साइकोलॉजिस्ट के पास हेल्प के लिए आता है वो होता है क्लाइंट। अब देखो, क्लाइंट एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, क्लाइंट ग्रुप भी हो सकता है, और क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। इंडिविजुअल आप अच्छे से समझ जाएंगे कि एक सिंगल पर्सन है, उसे किसी तरह की कोई मेंटल प्रॉब्लम है, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है अपने डिसऑर्डर को क्योर करवाने के लिए। दूसरा आता है ग्रुप। ग्रुप में जैसे 2-3 पर्सन इकट्ठे होकर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके। और तीसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कई बार एम्प्लॉइज के बिहेवियर को अडेप्टेबल बनाने के लिए साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं वो एज पर साइकोलॉजिस्ट स्पेसिफिकेशन काम करते हैं, एज पर साइकोलॉजिस्ट गाइडेंस काम करते हैं कि कहाँ उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, कहाँ उनके बिहेवियर को चेंज करना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव किया जा सके। तो क्लाइंट में आप तीनों ही लिखेंगे। क्लाइंट का मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। हु सीक्स हेल्प, गाइडेंस एंड इंटरवेंशन फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट। देखो, ये लोग साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट से गाइडेंस लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग लेते हैं, उससे इंटरवेंशन लेते हैं, ताकि ये अपने बिहेवियर को एज पर एनवायरनमेंट एडेप्टेबल बना सके। तो क्लाइंट वही पर्सन होता है जो साइकोलॉजिस्ट से हेल्प के लिए आता है। अगर उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है, तो उसे ट्रीट करवाने के लिए वो साइकोलॉजिस्ट के पास आता है। वो एक ग्रुप भी हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट टर्म आती है स्किल। देखो, स्किल का मतलब होता है प्रोफिशिएंसी दैट इज एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। स्किल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि देखो, एक साइकोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जिसके पास प्रोफिशिएंसी होती है, जिसके पास एक्सपर्टीज होती है, तभी वो किसी भी क्लाइंट के डिसऑर्डर को प्रॉपरली ट्रीट कर पाएगा। और जो ये प्रोफिशिएंसी होती है, ये एक्वायर्ड होती है, डेवलप्ड होती है थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। उसे प्रॉपर ट्रेन किया जाता है, उसे एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो इम्पेयरमेंट को क्योर कर सके, ताकि वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके अपने क्लाइंट को। तो स्किल बहुत जरूरी है, क्योंकि हर पर्सन साइकोलॉजिस्ट नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट वही पर्सन होता है जिसके पास ये प्रोफिशिएंसी होती है, जिसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, जिसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, जिसके पास डिग्री होती है, वही क्लाइंट की प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकता है। क्योंकि देखो, अगर किसी पर्सन के पास स्किल नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, और वो किसी तरह की कोई थेरेपी या गाइडेंस देता है किसी क्लाइंट को, तो इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा डिजास्टर्स हो सकते हैं। वो पॉजिटिव ना होकर के और ज्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। तो स्किल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है साइकोलॉजिस्ट को अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के लिए। अब देखो, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने 1973 में 3 रिकमेंडेशन दी है स्किल से रिलेटेड, कि एक साइकोलॉजिस्ट में कौन कौन से स्किल्स का होना रिक्वायर्ड होता है। उन्होंने 3 स्किल बताई हैं कि ये तीनों स्किल तो हर साइकोलॉजिस्ट में होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। तो देखो, कौन कौन सी वो स्किल्स है। पहली है
असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो, एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर इतना कैलिबर होना चाहिए, इतना उसका परसेप्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि देखो, टू इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाइक। कभी भी दो पर्सन एक जैसे नहीं होते हैं। उनकी पर्सनालिटी, उनके एटीट्यूड, उनके इंटरेस्ट एक दूसरे से वेरी करते हैं। कभी भी वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल नहीं करते। तो वो किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, कैसे कल्चर से बिलोंग करते हैं, कैसी उनकी सोसाइटी है, कैसा उनका एनवायरनमेंट है, वो इंडिविजुअल की हर इंफॉर्मेशन को अच्छे से एक्वायर करे। ये सबसे पहली स्टेप आती है एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के लिए। दूसरी स्टेप क्या आती है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्किल्स, दैट इज टूल्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड मेथड्स यूज्ड इन टेस्टिंग स्किल्स। अब देखो, सेकंड स्किल में क्या आएगा कि जब साइकोलॉजिस्ट ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एसेस कर लिया, उसने इंडिविजुअल के बैकग्राउंड को अच्छे से स्टडी कर लिया, तो अब वो उसके डिसऑर्डर को फाइंड आउट करता है और वहां पर वो टेस्टिंग स्किल्स अप्लाई करता है। टेस्टिंग स्किल में वो कौन कौन से टूल्स अप्लाई करता है, कौन से एक्सपेरिमेंट्स अप्लाई करता है, कौन से मेथड्स अप्लाई करता है, ताकि वो उसके इम्पेयरमेंट को क्योर कर सके। ये उसे बहुत अच्छे से आना चाहिए। हर साइकोलॉजिस्ट को सारे एक्सपेरिमेंट, सारे टूल्स के जो डिसएडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस है, वो भी पता होने चाहिए कि इनके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, और जब हम इन्हें अप्लाई करते हैं तो क्या इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। ये सारे स्किल्स उन्हें पता होनी चाहिए। वो होता है प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट। तीसरी स्किल में क्या आएगा? गाइडेंस एंड काउंसलिंग, डेवलपिंग कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, सिंपैथी एंड एम्पैथी। देखो, तीसरी स्टेप में क्या आता है कि जब साइकोलॉजिस्ट को पता लग जाता है कि उसे क्या डिसऑर्डर है, तो वो हमेशा अपने क्लाइंट का कॉन्फिडेंस डेवलप करे, वो हमेशा उसे बूस्टअप करे, उसे मोटिवेट करे, उसे हमेशा वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करवाए, नेगेटिव पॉइंट को वो हमेशा अनकॉन्शियस में सप्रेस करने की कोशिश करे। इसके साथ साथ वो सिंपैथी और एम्पैथी दोनों ही अपने क्लाइंट के साथ दिखाए। देखो, सिंपैथी में क्या होता है कि वो सिंपली एक सहानुभूति दिखाता है अपने क्लाइंट के साथ, लेकिन एम्पैथी में क्या होता है कि वो अपने क्लाइंट के सिचुएशन में अपने आप को प्लेस करता है और फिर वो सोचता है उस सॉल्यूशन को, तभी वो एक प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है और अपने क्लाइंट को प्रॉब्लम से रिलीव करवाता है। देखो, कई बार क्या होता है कि सामने वाला जब प्रॉब्लम में होता है तो हम उसके सिचुएशन में अपने आप को रखते हैं, और जब हम सोचते हैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, तो बहुत अच्छा सोल्यूशन निकलता है। क्योंकि जब हम खुद सोचते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम ऐसे हो तो हम क्या करेंगे, तो उसे कहते हैं एम्पैथेटिक सिचुएशन। तो एक साइकोलॉजिस्ट को एम्पैथेटिक होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ वो अपने क्लाइंट को कोजी एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, वो एक रेपो फॉर्म करे जिसमें क्लाइंट अपने इमोशंस, अपने फियर फ्रीली एक्सप्रेस करे, और अपने क्लाइंट को वो ये भी कन्विंस करे कि उसकी इंफॉर्मेशन को किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, सीक्रेसी मेंटेन की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो क्लाइंट है वो सारी इंफॉर्मेशन रिवील करेगा और एक बहुत अच्छा सोल्यूशन फाइंड आउट करेगा साइकोलॉजिस्ट उसकी प्रॉब्लम को क्योर करने का। क्लियर? तो ये 3 स्किल्स हैं जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने रिकमेंड की है कि एक साइकोलॉजिस्ट में होनी, ये मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है। हर साइकोलॉजिस्ट में ये तीनों स्किल जरूर होनी चाहिए, तभी वो एक रियल साइकोलॉजिस्ट होगा। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ डेवलपिंग एज एन इफेक्टिव साइकोलॉजिस्ट। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिफरेंस बिटवीन सूडो साइकोलॉजिस्ट एंड रियल साइकोलॉजिस्ट। देखो, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हमें जनरल टॉपिक्स पर एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, लेकिन उनके पास उन टॉपिक से रिलेटेड ना कोई एक्सपर्टीज होती है, ना कोई ट्रेनिंग होती है, ना कोई डिग्री होती है, फिर भी वो एक दूसरे को एडवाइस देते रहते हैं। तो वो लोग होते हैं सूडो साइकोलॉजिस्ट। सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी वो साइकोलॉजिस्ट वास्तव में साइकोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, वो फॉल्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं, गलत साइकोलॉजिस्ट होते हैं। वो जो हमें एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, वो डेली एक्सपीरियंसेस के बेस पर देते हैं,
उनके पास कोई स्किल नहीं होती उस फील्ड से रिलेटेड। तो सूडो साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? हु गिव एडवाइस ऑन सर्टेन टॉपिक्स बट डू नॉट हैव प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। तो आपको ये ध्यान रखना है सूडो साइकोलॉजिस्ट के बारे में कि वो लोग एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, लेकिन उनके पास किसी तरह की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती और कोई किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई डिग्री नहीं होती। वो लोग होते हैं सूडो साइकोलॉजिस्ट। दूसरे होते हैं रियल साइकोलॉजिस्ट। रियल साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हु हैज रिसीव्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशनल बैकग्राउंड, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन एंड एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। देखो, रियल साइकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जिनके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, यानी उन्होंने एक प्रॉपर ट्रेनिंग की है, एक प्रॉपर डिग्री अचीव की है उस प्रोफेशन को कंटिन्यू करने के लिए। उनके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, यानी उन्होंने पूरी पढ़ाई की है, उन्होंने रिसर्च की है, उन्होंने थ्योरीज डेवलप की है, तभी वो साइकोलॉजिस्ट बने हैं। उनके पास इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन होता है, यानी जहाँ पर उन्होंने इंटर्नशिप की है, कोई एक्सपीरियंस गेन किया है, उन इंस्टीट्यूशनल एजुकेशंस का उनके पास सर्टिफिकेट होता है और इसके साथ साथ उनके पास मेजर एक्सपीरियंस होता है इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कि वो कितने साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। वो होते हैं रियल साइकोलॉजिस्ट। देखो, हर इंसान में एक सूडो साइकोलॉजिस्ट छिपा होता है। हम सब क्या हैं? हम सूडो साइकोलॉजिस्ट हैं। हम एवरीडे एक दूसरे को किसी ना किसी टॉपिक पर सजेशन देते रहते हैं, लेकिन ये सजेशन जनरल स्किल्स पर तो हो सकती है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल स्किल्स होती हैं उन पर ये सजेशन एप्लीकेबल नहीं होती है। देखो, जो सूडो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जनरल स्किल से रिलेटेड तो एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन जो मेजर डिसऑर्डर्स होते हैं, जो इम्पेयरमेंट होते हैं, वो ट्रीट किए जाते हैं बाय रियल साइकोलॉजिस्ट। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ रियल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं। प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट एड्रेस प्रॉब्लम एट साइंटिफिक लेवल, दे स्टडी इन लैब एंड इन फील्ड। देखो, जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं साइंटिफिक लेवल पर, यानी वो साइंटिफिकली उसे टेस्ट करते हैं, उसे साइंटिफिकली चेक करते हैं, चाहे वो लैब में चेक करें या फिर वो फील्ड में चेक करें। वो टूल्स अप्लाई करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स अप्लाई करते हैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। इसके साथ साथ फाइंड आंसर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो, जब वो चेक कर लेते हैं, टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर लेते हैं और जो रिजल्ट आता है तो उस पर वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद फाइनली डेवलप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड लॉज। बाद में वो उसे इंटरप्रेट करते हैं, वो एक प्रिंसिपल बनाते हैं, वो साइकोलॉजिकल लॉज डेवलप करते हैं, थ्योरीज डेवलप करते हैं, जो लोगों की हेल्प करने के लिए आगे यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट डेवलप करते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और साइकोलॉजिकल लॉज। अब मैं आपको बता रही हूँ टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट। देखो, दो तरह के साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एक होते हैं रिसर्च साइकोलॉजिस्ट, दूसरे होते हैं अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट। रिसर्च साइकोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? हु कैरीज आउट रिसर्च टू इन्वेस्टिगेट थियोरेटिकल फॉर्मुलेशंस एंड डेवलप थ्योरी। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं? रिसर्च वर्क करते हैं, वो थ्योरीज डेवलप करते हैं, तो वो होते हैं रिसर्चर्स। वो रिसर्च क्यों करते हैं? क्योंकि जिस टॉपिक पर वो रिसर्च कर रहे हैं, जिस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए वो रिसर्च कर रहे हैं, थ्योरीज डेवलप कर रहे हैं, आगे वो हेल्पफुल होगी। तो ये लोगों की मदद करने के लिए ही रिसर्च वर्क करते हैं। ये होते हैं रिसर्च साइकोलॉजिस्ट। और दूसरे होते हैं अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट, हु सोल्व आवर प्रॉब्लम ऑफ डेली लाइफ एंड मेजर डिसऑर्डर्स। देखो, जो रिसर्च डेवलप की गई है, जो थ्योरीज डेवलप की गई है थ्रू रिसर्चर्स, अब उन्हें अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट अप्लाई करते हैं हमारी डेली प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, मेजर डिसऑर्डर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो सबसे पहले रिसर्च की जाती है, रिसर्च करने के बाद उस थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। तो दोनों तरह के ही साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है।
जो रिसर्चर होते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है और दूसरे जो अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट है उनकी भी इक्वली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सबसे पहले थ्योरी को डेवलप किया जाएगा, किसी भी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे और बाद में उनको क्लाइंट पर अप्लाई किया जाएगा ताकि उनके डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जा सके। क्लियर? तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कंटिन्यूटी में आप वीडियो लेक्चर्स देखते रहना। लिंक आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना ताकि हर बच्चे की क्वेरी क्लियर हो। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।